अस्सलाम वालेकुम। अगर आप कहीं भी अकाउंट्स का काम करने के लिए जाते हैं तो आपके लिए कंपलसरी है कि आपको वहाँ पे लेजर बनाना होगा। अगर तो वहाँ पे आप किसी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं तो उस के लिए आपको मैनुअल खुद से नहीं बनाना पड़ेगा। वो सिस्टम में हर चीज़ एंटर होती है, सिस्टम में प्रोग्रामिंग हुई होती है, तो आपको जस्ट उसमें डाटा एंटर करना होगा। लेकिन अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर रहे जैसे कि सैप, ईआरपी या ओरेकल वगैरह, तो देन आपको उसमें जो है खुद से मैनुअल बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए बेस्ट मेथड ये है कि आप एक्सेल में बनाएं। तो आज हम कस्टमर लेजर बनाने जा रहे हैं। तो अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को कम्प्लीटली देखें। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर आपने सारी वीडियो एक बार देख ली तो आपके लिए लेजर बनाना कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, मैंने ये एक पूरा फॉर्मेट बनाया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। उसके बाद इसमें हम क्या क्या लिखना है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पार्टी नेम आ जाएगा, यहाँ पे उसका पार्टी का नेम आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगी जी एड्रेस लिख देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा ये क्या आ गया, एड्रेस मतलब उसका है ABC स्ट्रीट नंबर 9 लाहौर। यहाँ पे उसका कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, वो है ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा ईमेल, जैसे कि ब्राइट सोप @yahoo.com। ठीक है जी, ये उसका ईमेल एड्रेस आ गया जो कि आपका कस्टमर है। समझ लें कि आपकी जो फैक्ट्री है ना वो कार्टून बनाती है और कार्टून सप्लाई करती है। ठीक है, तो यहाँ पे डेट आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा पार्टी कूलर्स, मतलब डिटेल आ जाएगी। और यहाँ पे आ जाएगा आपका टैबलेट अमाउंट, यहाँ पे आ जाएगी आपकी क्रेडिट अमाउंट, यहाँ पे स्टेटस आएगा कि ये हमारी अमाउंट डेबिट में जा रही है या क्रेडिट में जा रही है, तो उसके लिए हम लिख देंगे। ये सारा फॉर्मेट मैंने पहले खुद से बना लिया है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप जल्दी जल्दी सीख लें। यहाँ पे आ जाएगी बैलेंस अमाउंट। ठीक है जी, उसके बाद हम ये करेंगे कि ऊपर वाली लाइन को पूरी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे व्यू पे आपने जाना और यहाँ पे फ्रीज पेन पे जाना और इस पेन यहाँ पे आएगा फ्रीज पेन, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऊपर वाली जो पूरी रो है वो आपकी फ्रीज हो जाएगी और ये आपने सेलेक्ट करना है और ये फ्रीज होगी। ठीक है, तो ये मैंने फ्रीज कर दी है। तो हम जितना भी नीचे जाएंगे वो ऊपर वाला जो हमारी रो है वो गायब नहीं होगी, तो हमारे लिए काम करने में ईजी रहेगा। तो इस पे हम अब डेट डाल देते हैं। तो डेट डालने के लिए कंट्रोल प्लस कॉलम्स, ठीक है, आप बटन दबाएंगे तो आपकी जो मौजूदा डेट है वो यहाँ पे आ जाएगी जिस दिन आप काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे पार्टिकुलर्स में मैं लिख देता हूँ कि बिल नंबर फलां 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 के अगेंस्ट कस्टमर को 10 का माल गया है। और ये PKR कैसे आया है, साथ पाकिस्तानी करेंसी का कि सिंबल कैसे है ये, तो इसके लिए कंट्रोल प्लस आपने 1 दबाना है तो ये आपके लिए विंडो सामने ओपन होगी। इसमें आप डेट का फॉर्मेट, करेंसी का फॉर्मेट, जितने टाइम का फॉर्मेट, ये सारे इसमें आप फॉर्मेट सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं जी बैलेंस अमाउंट में। बैलेंस अमाउंट में हम यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे हम उसको बताते हैं कि यहाँ पे हमें ये
अमाउंट और प्लस ये अमाउंट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे उसने बता दिया कि ये आपके जी 10,000 रुपये का आपका बिल बना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम डेबिट क्रेडिट का फार्मूला लगाने से पहले अगली एंट्री करते हैं, और यहाँ पे हम दो मैंने ये पूरी डेट लिख के इसका फॉर्मेट सेट करके इसको पूरे कॉलम में इसका फॉर्मेट जो है कॉपी कर दिया। तो आप भी कर लेना, आप 3 लिखेंगे तो 3 नंबर डेट आ जाएगी, 4 लिखेंगे तो 4 नंबर आ जाएगी, ठीक है, इस तरह आती जाएगी। उसके बाद नंबर 2 पे मैंने लिखा जनाब कि हमें इसके अगेंस्ट कस्टमर से चेक आया, चेक नंबर ये था, और हमें चेक के अगेंस्ट 15,000 की अमाउंट रिसीव हुई, ठीक है जी। ओके सॉरी, 15,000 की अमाउंट रिसीव हुई, और यहाँ पे अब हम फार्मूला लगाएंगे कि हमें यहाँ पे वो क्या बैलेंस दिखाए। तो मैं उसे बताता हूँ कि इस सेल में से आपने ये सेल माइनस करना है, उसके बाद प्लस हमारा ये सेल हो। तो ये हमें माइनस में जा रहा है, मतलब ये अब हमने कस्टमर को पे करना है। तो ये हमारी अमाउंट अब डेबिट में जा रही है, ये क्रेडिट में, उसके लिए हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लगाएंगे फार्मूला इफ़ का, ठीक है। इफ़ ब्रैकेट डाली हमने, स्मॉल ब्रैकेट डालने के बाद हम उसे सेल बताएंगे कि किस सेल में से अमाउंट आपने देखनी है। तो इसमें से आपने अमाउंट देखनी है, और क्या देखना है, आपने देखना है अगर ये स्मॉल देन है 0 से, तो आपने करना ये है कि आपने हमें दिखाना है क्रेडिट अमाउंट, और अगर ये अमाउंट जो है उससे बड़ी है तो आपने हमें दिखाना है डेबिट में। ब्रैकेट बंद करते हैं, फार्मूला कंप्लीट हुआ, उसने हमें बता दिया कि ये आपकी डेबिट अमाउंट है। तो इसमें हम फार्मूला कॉपी करने के लिए इस सेल में हम लिखेंगे कंट्रोल दबा के डी दबाएंगे, तो ऊपर वाला वो फार्मूला नीचे अप्लाई खुद ब खुद कर देगा। तो उसने आपको बता दिया है कि ये जो आपकी अमाउंट है ये क्रेडिट में है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे 3 जनवरी में हम आए, हमने लिखा जी बिल नंबर ये है, और इसके अगेंस्ट हमने अमाउंट उसको 10,000 का दोबारा माल भेजा। उसके बाद कंट्रोल डी दबाया, कंट्रोल आपने जनाब यहाँ पे डी दबाया। अब हमने उससे 5,000 रुपये लेने। कैसे लेने? 5,000 हमने पहले उसके देने थे, अब 10,000 का हमने उसे माल भेजा, तो 5 उसमें से माइनस होके 5 अब हमने उनसे लेने हैं। ये डेबिट अमाउंट है हमारी। इस तरह यहाँ पे हम दोबारा उनसे हमें चेक का आ गया, एक चेक का आ गया जी, ये चेक का आ गया, और इसके अगेंस्ट हमें आ गया इकट्ठा ही उन्होंने हमें ना जनाब 50,000 का चेक भेज दिया। तो यहाँ पे कंट्रोल डी किया, यहाँ पे आपने कंट्रोल डी किया, तो साथ ही देखा उसने इसको चेंज कर दिया। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ से पकड़े, ठीक है, यहाँ से, तो जब ये प्लस का निशान आए तो पकड़ के नीचे तक ले जाएं, तो ये फार्मूला सब में अप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जब ऊपर वाला फार्मूला अपने नीचे वाले सेल में कॉपी करना हो ना, तो कंट्रोल डी दबा दिया करें, बस जस्ट इतना। उसके बाद जनाब हमने ये एक बनाया इंडेक्स। इंडेक्स किस लिए बनाया मैं आपको अभी बताता हूँ। तो ये हमने लेजर बनाया था, एक हमारे पास पार्टी थी कोई 8-10 किस्म की, तो हमने जनाब मूव टू कॉपी, मूव टू एंड, क्रिएट अ कॉपी, ठीक है, एक कर लिया। उसके बाद हमने जितनी पार्टीज थी ना उन सब का कर दिया हमने। समझ लें कि हमारे पास 5 पार्टीज थी, या समझ लें कि हमारे पास 30-35 हमारे कस्टमर्स थे जिनके साथ हम काम कर रहे हैं। तो ये था हमारे पास जनाब ब्राइट
इसको हम इसकी शीट को नाम देंगे ब्राइट सोप। इसी तरह आप इसका जितना डाटा है वो यहाँ पे चेंज कर देंगे। मतलब इसको आप, ये तो ब्राइट का ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आगे यहाँ पे लिख देते हैं, हम लिख देते हैं शराज टेक्सटाइल। नेक्स्ट हमारा कस्टमर है निम्रा फैब्रिक्स। नेक्स्ट हमारा कस्टमर है TIS। उसके बाद हमारा कस्टमर है 5 स्टार फूड्स। इन सब को समझ लें कि हम कार्टन सप्लाई करते हैं। अच्छा, शराज पे जाएंगे, शराज पे जाके आप पार्टी का नेम चेंज कर देंगे। यहाँ पे पकड़ेंगे, इनको ख़त्म कर दिया। यहाँ पे इसको पकड़ा, सिर्फ फार्मूला आपने चेंज नहीं करना। आपने यहाँ से डेट से पकड़ा, डेट से पकड़ के इन सब को ख़त्म कर दिया, तो वो सब का उसने ज़ीरो कर दिया। यहाँ से भी पकड़ा हमने, इसको भी ख़त्म कर दिया। तो अब वो अपन जितने ये शराज का डेटा यहाँ पे आप डाल सकते हो। तो ये हमने क्या किया, ये हमने ये किया कि ये जो इंडेक्स था ना, इसका हमने अपने लेजर पे लिंक दिया। मतलब आपके पास 30-35 शीट्स बन गई, आपने उससे ट्रैक्ट इंडेक्स में जाना है। तो यहाँ पे गए, यहाँ पे जाके हमने जनाब इंसर्ट में गए। इंसर्ट में जाके सेल को अपने सेलेक्ट करना है, हाइपर लिंक पे जाना है और इसको लिंक दे देना है आपने, ठीक है जी। मतलब इसको मैंने इंडेक्स का लिंक दिया हुआ। और नेक्स्ट यहाँ पे हम अपने इसी तरह कस्टमर्स का नाम लिख देते हैं ब्राइट सोप। यहाँ पे लिख देते हैं हम शराज टेक्सटाइल। यहाँ पे आ जाता है निम्रा फैब्रिक्स। इंडेक्स का मकसद क्या है, मैं आपको जस्ट ये समझाना चाह रहा हूँ। ये जब बहुत ज़्यादा शीट्स आपकी होती हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। 5 स्टार। अच्छा, अब हम समझेंगे कि इसका मकसद क्या है। हम ब्राइट सोप पे गए, इसको जाके हमने लिंक देना है अब ब्राइट सोप को। वो पूछ रहा है कहाँ का लिंक देना है, तो हम उसे बताते हैं जनाब हमने लिख देना है प्लेस इन द डॉक्यूमेंट। ठीक है, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में जाके हमने उसे बताया कि हमने तुम्हें ब्राइट सोप पे जाए। यहाँ पे जब भी हम क्लिक करें तो ये ब्राइट सोप पे जाए। यहाँ पे हम क्लिक करें तो हमें वापस इंडेक्स पे ले आए। इस इंडेक्स पे ये ऐसे लेके आया कि इस सेल पे हमने इंडेक्स का लिंक दिया। तो यहाँ पे शराज में गए, शराज में जाके अब हमने दोबारा हाइपर लिंक पे गए, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। उसके बाद शराज का इससे लिंक दे दिया। ये निम्रा है, निम्रा को हमने लिंक दे दिया, निम्रा का दे दिया। इस तरह हम TIS पे गए, TIS पे जाके हमने TIS का लिंक दे दिया। उसके बाद 5 स्टार पे गए, 5 स्टार पे जाके हमने 5 स्टार का लिंक इसे दे दिया। उसके बाद हम इन सभी सेल को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करके इनका साइज़ थोड़ा बड़ा करते हैं, इनके अलाइनमेंट सेट करते हैं, इनको कलर ये ब्लैक दे देते हैं और इनका जो स्टाइल है हम सेल का वो कर देते हैं हम अच्छा नहीं लग रहा यार, चलो हम दे देते हैं चलो यार कुछ बेहतर है, ये स्टाइल दे देते हैं हम, ठीक है जी। अब हमें फ़ायदा क्या होगा, हमने जाना है जनाब शराज के लेजर पे। इस पर सिंपली क्लिक करेंगे, शराज के लेजर पे चले जाएंगे। हमने जाना है किसी और के लेजर पे, इस पर क्लिक करेंगे, इंडेक्स पे आ जाएंगे। इस तरह हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। और रही बात लेजर की, तो ये हमारा लेजर है, इस तरह से हम लेजर बना सकते हैं। सिंपल मेथड है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपके लिए इजी रहेगा, तो लाजमी इसको ट्राई करें।
अगर आप नहीं भी कहीं काम कर रहे तो फिर भी इसको लाजमी ट्राई करें। ये हमारे नॉलेज के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। ओके जी, दुआ में याद रखिएगा और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, इस पर कमेंट्स भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं।